नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि शाम को डेली 8 बजे हमारा मैथ का सेशन आता है और उसमें हम मैथ जो हमने शुरू किया है वो चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर शुरू किया है, जिसके हम 3 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी जो है चौथी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है दोस्तों, ये थंबनेल देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि चौथी क्लास है। ये देखिए, ये है जादुई ट्रिक। ठीक है, जादुई ट्रिक के साथ हम आपके सामने हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास नंबर जो है आपकी 4 है। ठीक है, और बिना फॉर्मूले के आपको सोल्व करना हम सिखा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखेंगे कि ये क्या हो चुका है। देखिए, टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 4 है और वाई सद्दाम सर अब होगा मैथ का डर ख़त्म, डेली क्लास 8 बजे। ठीक है, और साथ ही साथ री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है बच्चा वो क्या है, उस क्वेश्चन को देख लेंगे ज़रा अच्छे तरीके से। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये, एक आदमी 80,000 रुपये 2 वर्ष के लिए CI पर उधार देता है। पहले वर्ष ब्याज की दर 5%, चक्रवृद्धि वार्षिक, दूसरे वर्ष 10% वार्षिक, तो ब्याज कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है। इसमें सब में डाउट होते हैं। फिलहाल में आप अगर जो बेहतरीन तरीका मैं बताऊं आपको, अगर उस तरीके से करोगे तो डाउट नहीं होगा। फिलहाल में एक बार आप कोशिश करके देखिए। तो ब्याज बताना है यहाँ पे कितना होगा। वैसे 1200 यहाँ पहला ऑप्शन है 10,500, दूसरा है 13,000 आपका 400, फिर है 12,400, फिर 11,500 है। ये सवाल के ऑप्शन है। करके देखेंगे इस क्वेश्चन को प्यारे तरीके से। ठीक है, हो ही जाएगा वैसे तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल तरीका क्या है। जैसे प्रिंसिपल हमारा ये है, तो प्रिंसिपल हमारा है 80,000। ठीक है, इस पर दर कितनी है हमारी पहले वर्ष की। पहले वर्ष की जो है वो है 5% दर, 5% दर। तो इस 5% को अगर हम कट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना हो जाएगा 4,000 रुपये जो है यहाँ से CI आ जाएगा पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का CI आ गया। अगर हम 4,000 जोड़ दें तो अगली बार कितना हो जाएगा 84,000 हमारा हो जाएगा। और यहाँ से 5% हमारी, सॉरी कितनी दर है, 10% दर है बेटा। कितनी दर है, 10% दर है। और परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल और कितना आ जाएगा 8400 यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ 12,400। कितना आ जाएगा 12,400। एक तो तरीका होता है ये इस क्वेश्चन को करने का, बेहतरीन तरीका है ये भी, अलग अलग दर निकालने के लिए। ये हो चुका है पहले वर्ष का, ये हो चुका है पहले वर्ष का और ये हो चुका है दूसरे वर्ष का। दूसरा तरीका बच्चा क्या होता है, दूसरा तरीका जो होता है वो कौन सा होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा तरीका कौन सा होता है। ठीक है, दूसरा तरीका जो होता है वो कौन सा होता है उसको भी देख लेंगे। ये देखिए क्या करना होता है, हमें पहले 5% दर है तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। फिर 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो पहले 20 रुपये थे प्रिंसिपल, फिर कितने हो चुके हैं 21। ठीक है, फिर आगे 10 रुपये थे, फिर कितने हो चुके हैं 11। अब अगर यहाँ से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ से 11 का ना 11, यहाँ से लाए 11 दूनी 22। ठीक है, और एक आपका 23। ठीक है, यहाँ से आ गया। यहाँ SI CI कितना आ चुका है, अगर 200 में से कितना आ चुका है 31 यहाँ से आ चुका है। 2000 का मान जो है वो कितना है 80,000 है। 2000 का मान है 80,000। 200 से 2 जीरो कैंसिल और इस 2 से कितनी बार 400 बार, तो 1 का मान आ चुका है 400। अगर मैं इसकी गुणा 400 से करा दूँ तो आपका डबल जीरो लिख दो, 4 का ना 4 और 4 दिया 12। आपका आंसर आ गया यहाँ से 12,400। तो दोनों तरीके जो हैं वो आपके सॉलिड है। एक तरीका ये है आपका और एक तरीका जो है आपका ये है। बताइए जोन सा भी बेहतर तरीका आपको लगे, आप उस तरीके से नोट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिए नोट। ठीक है, अच्छे तरीके से बच्चा। ठीक है, चलो बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से है, समझ में आ ही गया होगा। समझ में आना भी चाहिए क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन को करना सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर एक्शन लेते हैं। हाँ जी, ये आपका है बहुत बढ़िया भाई। आपका 3 वर्ष दे रखे हैं बच्चा, 3 वर्ष। सवाल वही है, वर्ष दे रखे हैं 3, यानी कि एक आदमी 80,000 रुपये 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 1% चक्रवृद्धि वार्षिक हो, दूसरे वर्ष 2% वार्षिक हो तथा तीसरे वर्ष जो है 3% वार्षिक हो, तो ब्याज कितना होगा। तो बच्चा आपका 3 वर्ष है, 3 वर्ष में आप अच्छे से कर लेंगे, 3 वर्ष में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चा,
करो, इसको फुर्ती के साथ कर दो। वैसे जो तरीका मैंने बताया वो ठीक है, क्योंकि 1% का बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ी गुणा हो जाएगी नहीं। तो हमारा जो तरीका है पहले दूसरे तीसरे वर्ष का, वो क्या है, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा बच्चा कितना है, 80,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। ये पहले वर्ष कितनी है, 1%। 1% का इस परसेंट को कट करो 2, यहाँ से बच्चा कितना आ चुका है, 800 आ चुका है। अब यहाँ से आ चुका है 80,800, कितना आ चुका है, 80,800 आ चुका है। इस पर हमारा बेटा दर कितनी है, 2% है। 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना आ चुका है, 1616। अगर मैं इसमें जोड़ दूँ 1616 तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। 6 अगर हम यहाँ करेंगे तो अब आपका कितना आया है, 6 जोड़ देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, 8 और 6 14 आ जाएगा, ठीक है। और एक आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से 8, 82,416। इस पर हम 3% निकालेंगे तो 3 छत्तियाँ 18। तो देख लो 18 कहाँ पर है, 3 छंग 18 हासिल है, 3 का 3 और 1 4, ठीक है। और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 हासिल लगा 1, तो 2 तिया 6, 6 और 1 7 और 3 अट्ठे 24। ये आ चुका है पहले वर्ष का हो चुका है, दूसरे वर्ष का हो चुका है, और यहाँ पर जो है तीसरे वर्ष का हो चुका है। तो देखिए पॉइंट 48 है। अब पॉइंट 48 जो करेंगे इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट 48 केवल इसके लास्ट में है, और यही हमारा आंसर है। तो जुड़ कर कितना आ जाएगा, 4888.48। इस तरीके से कर लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। देखो इतनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आप उस तरीके से करोगे ये वाला तरीका, तो कहीं कहीं जगह जाके पी इस तरीके से होता है तो आपको कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये वाले तरीके को यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार तरीके देखो, ठीक है, और एकदम आपका मैथ जो है सॉलिड हो जाएगा। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कर लो। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। चलिए नोट कर लो। देखिए मैथ में सबसे पहली बात तो ये है कि थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए। जैसा थ्योरी बोलना चाह रहा है, जिस थ्योरी में बोलना चाह रहा है, उसी थ्योरी को जो है ना आपके माइंड में कनेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको माइंड पर कनेक्ट नहीं करेगी जब तक काम चलेगा है नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या है, लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, समझते हैं क्या है। 2 वर्ष में 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो। अरे ये दर तो दी नहीं कुछ, अरे समय तो नहीं दिया भाई। अच्छा अनुपात बताना है, अच्छा 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करना है, एक तो साधारण ब्याज की बतानी है, सॉरी क्या करना है यहाँ पर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक दे हो तो 8% दर है। मान लीजिए हमने 100 रुपये प्रिंसिपल लिया है, हमने 2 वर्ष का है तो 8 का दर बना लीजिए। 8% को हम दर बना लेते हैं, 2 बटे कितना आ चुका है, 25, 2 बटे 25 आ चुका बेटा, 2 बटे 25 यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा प्रिंसिपल। अगर मैं इस पर 2 बटे 25 निकालूँ, 2 बटे 25 से 25 बार कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इस पर भी निकालूँ 2 बटे 25 तो 25 से कितनी बार कट हो जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी आ जाएगा 4। तो अब देखिए पहले तो है साधारण ब्याज, तो वैसे तो साधारण ब्याज नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो SI और अनुपात CI। तो SI कितना आ चुका है, 100 रुपये, SI तो आ चुका है 100 रुपये, और वैसे कितना आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज 104 रुपये। तो 4 से कट करो, 4 से कितनी बार कटा, 4 पंजे 26, और 4 से कितनी बार कटा, ये 25। तो आपका क्या अनुपात है, 25:26 है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर आ चुका है 25:26, ये आपका आंसर, ठीक है। 25:26 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इस ढंग से नहीं करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, ध्यान दो, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, देखो ध्यान दो। हमने सॉरी दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका सॉलिड, देखिए 8% बोला है, 8% बोला है, ठीक है दर। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 बटे 25। तो आज 25 रुपये हैं, कल को कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। फिर आपका कितना हो जाएगा, 25, और आपके कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ये कितना आ चुका है, 625, कितना आ चुका है, 625, और यहाँ से कितना आ चुका है,
ये आ चुका है 729। यहाँ पर ब्याज कितना आ चुका है, अगर हम बात करें तो ब्याज आ चुका है 104। ठीक है भाई, 104 तो ये तो आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज, और इस पर 104 अगर हम 8% पर 625 निकालेंगे, अगर इस पर ही हम 8% निकालेंगे तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ठीक है, 8 दूनी 16, तो यहाँ से कितना बैठ जाएगा, 100 रुपये बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, 100 रुपये यहाँ से बैठ जाएगा। तो इसी मूलधन पर साधारण ब्याज कितना बैठ जाएगा, साधारण ब्याज बच्चा वो 100 रुपये बैठ जाएगा। तो 100 और यहाँ से कितना है 104, 4 से कट कर दो, ये 26 बार और ये आपका 25 बार। मगर मुझे ऐसा लगता है इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने तरीका बताया था आपको वही सॉलिड तरीका था आपका। वो क्या था आपका सॉलिड तरीका, समझ गए नहीं? मैंने जो आपको बताया था, दर बनाइए और आसानी से आपको बन जाएगा। क्या कि जैसे हमने दर बनाई 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं। 2 वर्ष का जब भी हो तो इसका स्क्वायर कर दो प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो हमने 25 का 625 बना लिया ये अपने तरीके तरफ से। अगर मैं इस पर 2/25 निकालूं तो कितना आ जाएगा, 25 से हम अगर मैं इससे कट करूं, इस 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो यहाँ आ जाएगा 25 दूनी 50, ये भी कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। फिर इस पर अगर हम इस पर फिर 2/25 निकालें तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ पर SI आपका आ चुका है 25, ये वाला तो होता है SI। ठीक है, तो ये आ चुका है 100 रुपये। ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो ये पूरा जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो ये कितना आ जाएगा 104। 4 से ये 25 बार कट हो जाएगा और 4 से ये आपका 26 बार कट हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 25:26। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, चलो इसे नोट कर लो फुर्ती के साथ। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 35वां क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 वर्ष का बोला है, 3 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात क्या होगा। बीच का अनुपात क्या होगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो तो। 3 वर्ष में बना लीजिए, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, अभी 2 वर्ष का करा था, 3 वर्ष में क्या करने वाले, अनुपात बताना बच्चा। देखिए हम 20% को क्या लिख सकते हैं, हम बेटा 20% को लिख सकते हैं 1/5। अब 3 वर्ष है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, क्यूब। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ चुका है 125। 125 पर हम निकालेंगे 1/5, तो 5 से जब कट करेंगे तो कितनी बार आपका 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कितना आ जाएगा 25 रुपये। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 रुपये, यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा 25 रुपये। क्लियर? ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो 1/5 फिर निकालते हैं। ठीक है, और 5 से करेंगे 5 बार, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी बच्चा 5 आ जाएगा। इस पर फिर 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपया। तो अब यहाँ पर क्या बोला, साधारण ब्याज। तो SI जो होता है वो ये होता है, तो SI कितना आ जाएगा 75। ठीक है, और इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 75 और 15 आपका 75 और 15 आपका हो जाएगा 90 और 1 91। तो CI कितना आ जाएगा 91, CI 91 आ जाएगा। अब ये देख लो इसके साथ कौन सा अनुपात बन रहा है, इसके साथ कौन सा अनुपात बनना है। ठीक है, कौन सा अनुपात बनना है 91। 6 से देखो ये कट जाएगा, 4 से ये वाला कट जाएगा, 4 से देखो इन्होंने पूरा रूप दे रखा है, कौन सा बन जाएगा ये, इसे देखो गौर से। अगर मैं इसको यहाँ उठाता हूँ, इसको यहाँ उठा के रखता हूँ, अच्छा पहले इन्होंने साधारण ब्याज बोला तो इसे क्या कर लेंगे हम, देखो 364/300 कट कर सकते हैं। 4 से कितनी बार 75 बार, और 4 नम 36, 4 1 4, कौन सा बना, ये वाला अनुपात। ठीक है, यही बन के आ गया अनुपात। तो बस थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया था, यही हमारा क्या है आंसर है, बी विकल्प। बी विकल्प हमारा क्या बन गया है, आंसर बन गया है। यानी कि वो अनुपात कटे हुए नहीं थे, तो अनुपात कट के क्या आएगा 75 अनुपात। और यही अंतिम संख्या जो होती है यही क्या होता है, अनुपात होती है। ठीक है भैया, अनुपात होती है, जब तक अंत में कट ना जाए, जब तक संख्या जो रहती है, संख्या रहती है, बाद में क्या बन जाती है, अनुपात बन जाती है। ठीक है बच्चा, चलो समझ में आ गया होगा। हमने 5 का क्यूब करके 125 कर लिया। 125 पर हम क्या करा 5% तो 25, फिर 25। तो ये जो कंडीशन होती है इतनी, ये तो होती है साधारण ब्याज। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है पूरी, ये क्या होती है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आया 75 रुपये, और ये आया, इन्होंने थोड़ा यहाँ पर क्या करना था,
वो लट के देना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधन मैच करना था, तब हमारा आता है। विकल्प फिर चेंज करके देता, क्योंकि ऐसा इसका अपोजिट नहीं है। अगर अपोजिट होता तो वो वाला विकल्प सही होता। ठीक है बेटा, थोड़े डिफिकल्ट सवाल आ सकते हैं, क्लास चौथी है तो इस वजह से घबराओ फिर भी मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि आज का 5वां क्वेश्चन। ये देखिए 36वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिए। 4000 रुपये पर 5% दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो। ब्याज की दर क्या हो? अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन है, कैसा करना है समझ के करो, समझ कर क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है बेटा, जल्दी। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब अर्धवार्षिक हो, पहली क्लास में कहा था अर्धवार्षिक हो तो जो आर होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, और समय जो हो जाता है, समय जितना भी होगा उसका दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो 1 वर्ष है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t। कितनी आ जाएगी? 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। या ऐसा मान लो t का मान कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 2 छमाही, और हर छमाही में जाना है ब्याज। और r कितनी है? r बेटा है 5%। तो इसका कितना आ जाएगा? 5% है तो 2 करके कितना आ जाएगा? 2.5 ये आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम 2.5 को बना लेंगे। 2.5 को हम परसेंटेज बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/40। 1/40 आ जाएगा। ठीक, तो अब प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 4000। इस पर हम 1/40 निकालेंगे तो 0 से 0 और 4 से 4 कैंसिल, कितना आया? 100 रुपये। फिर यहाँ पर कितना आ चुका है? 100 रुपये। 100 पर फिर 1/40 निकालेंगे तो 0 से 0, 4 से जब कट करेंगे 10 को, 4 से जब कट करेंगे 10 को तो 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा जुड़ के कितना आया? 202.5 हमारा जो है आ चुका है ब्याज। 202.5 हमारा आ चुका है ब्याज। सारी बात ओपन कर ली है। अर्धवार्षिक में आर का कर देते हैं आधा, क्योंकि 1 वर्ष में कोई 5 रुपये खर्च कर रहा हो तो 6 महीने में 2.5 रुपये खर्च करेगा। समझ लो मेरी बात को। अगर हर 6 महीने में किस्त जारी है तो जहाँ पर 1 साल में 1 बार ब्याज जाता था, अब 2 बार जाएगा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ 2 बार आ गया, और 2 बार जब आएगा t का मान तो आपको 2 वर्ष के तरह निकालना पड़ेगा। बिल्कुल 2 वर्ष के तरह निकालना पड़ेगा, और वही हमने जो है यहाँ किया है। ठीक है, ये वाला जो किया है वो पूरा उसी तरीके से करा है। प्रोसेस यही, आपको बस आंसर आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देंगे सेशन को, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलेगी यहाँ से मैथ की। आपको हम मैथ बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा कराएंगे, कंप्लीट मैथ कराएंगे, ऐसा कराएंगे जादुई मैथ कराएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रिकली मैथ कराएंगे आपको। चलिए 37वां क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेंगे। बहुत बढ़िया भाई। 37वां क्वेश्चन क्या है? इसी तर्क पर है। 16,000 रुपये पर 5% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर या गणना अर्धवार्षिक हो तो। ब्याज की गणना कैसी हो? अर्धवार्षिक हो, यानी कि छमाही हो तो। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, आप बनाओ पहले। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर r कितना कर लेंगे? r वही आ जाएगा 2.5। ठीक है, क्योंकि आधा कर देंगे। और यहाँ 1.5 वर्ष का कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 3। ठीक है, 6 माह 6 माह 6 माह, 1.5 वर्ष में 3 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम 2.5% को क्या बना सकते हैं? 1/40 बना सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 16,000 रुपये। क्या करेंगे? 1/40 और 0 से 0 और 4 चौक कितना बेटा? 16। तो पहले का कितना आ चुका? 400 आ चुका है। ऐसे ही 3 बार लिख देंगे 400 और यहाँ पर 400। इसे भी 1/40 निकालेंगे तो 40 से 40 कैंसिल, कितनी बार? 10 बार। तो ये भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ भी कितना आ जाएगा बचा? 10। फिर 1/40 निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा? अब 0 से 0 आया, 1/4 को लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, तो 0.25 का मतलब है यहाँ से कितना आया? 1200, यहाँ से कितना है? 30, और यहाँ से कितना है? 0.25। आपका आंसर आ चुका 1230.25। 1230.25 ये आपका जो है आंसर है। देखो अगर ये आंसर आपका आता है तो कहीं है क्या? तो आपका आंसर है 1230.25 पर सी विकल्प आपका सही आंसर है।
सेम ऐसे ही करा, 3 वर्ष की तरह तोड़ लिया है, दर बनाकर। बस इतना काम करना है, दर बना के काम करना है, और कुछ नहीं काम करना, बस दर बनाकर काम करना है, और कुछ काम नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरीके से करना तो ठीक है। चलिए 38वां क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे इस बात को क्या है। देखो ये है 80,000 रुपये 10% दर से कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 92,610 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज की अर्धवार्षिक हो तो। ब्याज कैसा हो? अर्धवार्षिक हो तो, ठीक है। ब्याज कैसा हो? अर्धवार्षिक हो तो पहले तो मेरी बात आप ये समझ लीजिए, अर्धवार्षिक बोला है हमने, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसा करेंगे हम। 8,000 कितने वर्ष में हो रहे हैं, कितने वर्ष में हो रहे हैं, ठीक है, ये तो समझना होगा हमें। तो समझो इसको क्या करना, हमें पहले दर बनानी है अर्धवार्षिक में। दर है 10%, तो अर्धवार्षिक जब करेंगे तो बटे 2 कर देंगे, दर कितनी आई है 5% हमारी जो है आ चुकी है, ठीक है। टी का मान जो भी आएगा दुगना आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, इसका एक याद रखो, मिश्र धन बटे मूलधन, मूलधन बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर T, इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना आया 92, 6, 10, और यहाँ नीचे कितना आया 8,000, 0 से 0 बराबर, यहाँ दर आ गई 5%। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5 को कितना लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो 1 प्लस 5 बटे 100। तो 5 से कितनी बार 20 बार, ठीक है। टी का मान अभी हमें नहीं पता, ठीक है, टी का मान अभी हमें नहीं पता। तो हमारा ये कितना आ चुका है 9261, और नीचे कितना आ चुका है 80,000, ठीक, 800। यहाँ से कितना आ चुका है 80,000 था ना, तो ये 8,000 बराबर कितना है 20 × 20 और 1 21, 21 बटे 20, और इसकी पावर क्या है टी। तो इसे भी 21 और 20 के पद में तोड़ लो, तो 21 और 20 का कितना होता है, ये 3 होता है, और बराबर कितना है 21 और 20, ठीक है। और टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू जब 3 होगी, जब टी की वैल्यू 3 होगी तो वर्ष में कितना होगा, वर्ष में कितना होगा वो 1.5 वर्ष होगा, वर्ष में कितना होगा 1.5 वर्ष होगा, ठीक है। क्योंकि 6 माह की तिमाही है ना, ये हमने आधी कर दी थी, छमाही थी। तो यहाँ पर वर्ष का मान कितना है, टी का मान 3 आया। वैसे ही पता चल रहा था कि 8,000 का जो है 9261 हो जाता। अगर हम 0 से 0 कर दें तो कितना हो जाता, 9261 हो जाता। कब होता है ये, किसके में होता है 10% को जब 5% करते हैं तो, ठीक है। इसे ऐसा नहीं करना चाह रहे तो देख लो पहले, इसको ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाह रहे हो तो आप सिंपल एक बात समझेंगे, सिंपल एक बात समझेंगे बेटा, सिंपल एक बात समझेंगे। ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इतना समझ लीजिए अभी फ़िलहाल में, इतना बात समझो यहाँ से, ठीक है। क्या करना है हमें लिखना है यहाँ पर छमाही था, क्या था छमाही, तो टी का मान कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा छमाही का, नहीं। तो हमें क्या करना है 9261 और 80,000, इसे दर बना लो 1/20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 21/20। तो हम लिख देंगे 21/20 की पावर 2T यहाँ पर 2T, ठीक है। अब यहाँ 0 से 0 करना है, इसी आधार में तोड़ लो इसको, तो ये 21 और नीचे 20, ठीक है। ये कितना होता है 3 होता है, बराबर 21 और ये 20 होता है, और ये कितना होगा 2T होगा। तो अब यहाँ पर 3 और बटे में आ जाएगा 2 और बराबर किसका मान T, और T बराबर कितना आ जाएगा 1.5 वर्ष। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये और आसान पड़ेगा, ये और आसान पड़ेगा क्वेश्चन आपको बनाना। तो आपका आंसर कितना आ गया है, 1.5 वर्ष आ गया है, ठीक है। 1.5 वर्ष यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। इतना तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना, कर सकते इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन क्या है। 39वां क्वेश्चन है 3200 रुपये पर 10% दर से कितने वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन 3362 रुपये हो जाएगा यदि दर त्रिमासिक हो तो। आपका कितनी करनी है, त्रिमासिक हो तो। चलिए इसको करिए, त्रिमासिक हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन है त्रिमासिक का, बनाइए क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन बनाना है, प्यारे तरीके से बनाना। अगर सेशन में मज़ा आ रहे हो तो अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दो। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दें ऑन, जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है बच्चा।
फुर्ती के साथ। देखो बेटा क्या करना है, जब तिमाही दे हो तो तिमाही दे हो तो क्या करना है, आर को हो जाती है 4 से भाग, तो आर कितनी है 10% है, 4 से भाग करेंगे कितना आ चुका है, कितना आ चुका है यहाँ पर, ये आपका हो चुका है 2.5%। ठीक है, और टी का मान जो होता है वो कितना आता है 4t हो जाता है। ठीक है भैया, एक वर्ष में 4t हो जाता है। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, दर इसे हमें जो बनाना, दर बनाना कितने को, इतने को, 2.5 को। तो अगर मैं 2.5% को दर बनाऊंगा तो कितना आएगा 1/40। ये बात तो समझ गए होंगे, 40 कहाँ से आएगा, 2.5/100, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 चौका 100, तो कितना आया 1/40 आया। तो ये था और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा आया था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मिश्रधन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, मिश्रधन लिखना है, ये मिश्रधन। तो कितना 33/62, इसके बटे में क्या लिखना है, मूलधन लिखना है 3200, बराबर क्या लिखना है 1/40, यानी कि 41/40, 41/40, और क्या लिखना है 4t। ठीक है भाई, 4t लिखना है। 2 से कट कर लो, 2 ही का ना 2, सॉरी 2 का ना 2, कितना बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, और 2 ही का ना 2, और यहाँ 2 से कितनी बार 1600। तो अब ये इसे 41 के पदों में तोड़ लो, किसके पदों में तोड़ लो, 41 के पदों में तोड़ लो। तो ये तो होता है 40 का वर्ग, ये होता है 41 का वर्ग, क्योंकि 1 का ना 1, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 से 16, तो कितना होता है 41 से नीचे आ जाएगा 40, और ये कितना होता है वर्ग होता, तो 2 बराबर कितना है 41 बटे कितना है 40, और इसका कितना है 4t। तो घातों की तुलना करने पर 2/4 किसका मान, t का, यानी कि आपका 1/2 वर्ष, कितना आ जाएगा 1/2 वर्ष। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, है क्या 1/2, हाँ जी, पहला ऑप्शन ही है 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 वर्ष पहला ही वर्ष है। ठीक है, पहला ऑप्शन। सवाल दोबारा सुन लो, 3200 रुपये है, 10% दर है, कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन कितना हो जाएगा 3262 हो जाएगा। ये तरीका ठीक है। 2.5% दर बनी, क्योंकि 10 को 4 से भाग करेंगे 2.5% बन गई, और 1/40 से हम लिख सकते हैं 41/40। ये हमारा मिश्रधन हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। मिश्रधन बराबर मिश्रधन रख दो, मूलधन बराबर मूलधन रख दो। ठीक है, ऐसा कर कंपेयर। तो इसके सामने हमने मिश्रधन रख दिया और इसके सामने मूलधन रख दिया, इन्हीं पदों में इसे तोड़ लो। तो ये 16/81, ये 1600, ये 41 का वर्ग होता है और ये 40 का वर्ग होता है। इसके घातों तुलना करने पर 2/4 किसका मान, t का, इसे कहते हैं आधा वर्षांश। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, ये प्यारा क्वेश्चन है 40वां भी। ठीक है, देखो क्या है, 30,000 रुपये 7% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज पर आपके चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा आपका कितना हो जाएगा 4,347 रुपये हो जाएगा। बताइए जल्दी बताओ, इसको क्या करना है, फुर्ती के साथ समय निकालना है, अच्छे से ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही कर दीजिए। ठीक है भाई, भाई अगर मैं इसका मिश्रधन बनाऊं 7% का, अगर मैं मिश्रधन बनाऊं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 अगर इसमें जोड़ दूं, मैं तो देखिए ऐसे जोड़ दूं 30,000 और फिर कितना है 4,003, फिर 4 7, तो कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3 और फिर कितना आ जाएगा 34। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन हो जाएगा ये समझो 30,000 बराबर रेट कितना है 7, तो कितना आ जाएगा 107/100 और टी बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 से कट कर दो इसे, 3 से पूरा 10,000 बार कट जाएगा, 3 से 3 ही का ना 3, फिर कितनी बार कट जाएगा 3 ही का ना 3, 3 चौक बार है 1 बच गया और 1 बच गया और 3 चौक बार है और 3 नम 27, ये आ गया। तो अब हमारे पास आया 11 है 4 4 9 और बटे कितना आ चुका है 10,000, ये बराबर 107/100। अब आप खुद समझते हो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये हो गया 107 और बटे 100 का वर्ग, और आगे कितना है ये आपका 107, कितना हो चुका है 107 और बटे 100
का टी, तो तुलना करने पर टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 वर्ष आ चुकी है। बस आप ऐसे कर सकते हो, कितना आ चुका है, 2 वर्ष आ चुका है। ठीक है भाई, आसानी से अभी तो कर ही रहे थे इसको। ठीक है, अब देखो 107 का वर्ग कैसे करना है। 107 का हमें वर्ग करना है, पहले ही इस 107 में कितना है, 7, एक बार और जोड़ दो। क्या करना है, जैसे 107 है तो इसमें क्या करना है, 7 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 114। फिर 2 अंक खाली होते हैं, इसका वर्ग कर दो, 7 सत्ते 49। ऐसे हर एक संख्या का 3 अंक वाली का वर्ग हो जाएगा। चाहे 112 का करके देख लो स्क्वायर, 112 में जोड़ो बार है तो कितना हो जाएगा 124। अब 12 12 में 44, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 125 और 44। ठीक है, 108 का करके देखो वर्ग। ठीक है, 108 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 116 और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। तो देखिए ये सब वर्ग बनाने की विधि है, 3 अंक के कैसा वर्ग होता है, तो ऐसे ही हमने यहाँ करा। इसमें 107 का इंक्लूड है, आराम से यहाँ देख सकते थे। ठीक है, बिल्कुल आराम से यहाँ पर देख सकते थे, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, इस बात को अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, अगर चाहते हो इस क्वेश्चन को और कोई और ढंग से, तो फिर आप और ढंग से भी कर सकते हो। और ढंग इसके क्या होते हैं, जैसे हमें 7% दर दिया है। ठीक है, 7% दर दिया है, तो हम इसे 30,000 पे निकाल देंगे। 30,000 पर 7% निकालेंगे, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 7 या 21। और यहाँ भी अगर हम 2100 करें तो अभी 2 वर्ष का चेक कर लेते हैं। फिर 7 का करो, 7%, तो 7/100 का मतलब 2 जीरो 2 जीरो कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। सॉरी 7 करना 7, 7 दूनी 14, यानी कि कितना है 147 रुपये आ गया। अब ब्याज जोड़ के देख लो बैठ रहा है क्या, 21 दूनी 42, यानी कि 4347 आपका बन रहा है। अगर इतना नहीं बन पाता तो फिर 3 वर्ष का निकाल के देखते हैं, कितने वर्ष का निकाल के देखते हैं, 3 वर्ष का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इस वाले तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे सेशन का जो है आज का अंतिम क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ठीक है, देखो ये है 41वां क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये व 238.5 रुपये हो। 225 रुपये 238.5 हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, करो इस क्वेश्चन को प्यारे तरीके से। ठीक है भाई, कर दो फुर्ती के साथ, बहुत फुर्ती के साथ। देखो भाई क्या करना है, 2 क्रमिक वर्ष है मतलब लगातार वर्ष है, वो 2 वर्ष 3 वर्ष होते हैं, 4 वर्ष 5 वर्ष हो सकते हैं, 6 वर्ष 7 वर्ष हो सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष हो सकता है। तो जब 2 क्रमिक वर्ष हों, 2 क्रमिक वर्ष हों और दर निकालनी हो, तो क्या करेंगे समझो। हमें क्या दिया है 2500, फिर कितना दिया है, अनुपात बना लो इसको, 238.5। यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ डिफरेंस देखिए 0.5 का, और यहाँ से कितना 3 का, 5 में 8 में 3 का 5 का 3, यहाँ से कितना है 1 का। ठीक है, और बटे कितना आपका ये 225, और गुणा कर देना है 100। तो पॉइंट हटाएंगे 0, इस 0 से कट गया 0 बार, और 25 नामा 225, और 25 से कितनी बार कट गया, यहाँ से 25 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, नहीं 15 से 225 15 बार, और 15 से ये 9 बार, 3 से 3 बार, और 3 से ये 5 बार, 5 से कितनी बार 2 बार। तो आपका आंसर कितना आया, यहाँ से 6% आ चुका है आपका आंसर आराम से। ठीक है, ये तो होता है 2 क्रमिक वर्ष में। और जब होते हैं 2 वर्ष, 2 वर्षों का अंतर, जब अंतर होता है 2 वर्षों का दोनों में, अभी तो क्रमिक वर्ष 1 वर्ष का था, यानी कि वो 2 3 हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं, ऐसे ये कहते हैं क्रमिक। अगर ऐसा था तो केवल अंतर करके पिछली वाली संख्या पर निकाल दो दर। ठीक है, आरी बात समझ में, दोबारा समझो। मैंने बोला क्रमिक वर्ष, क्रमिक का मतलब है लगातार। तो अगर जब क्रमिक होंगे तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी संख्या जैसे 225, ठीक है, और दूसरा कितना है 238.5,
यहाँ डिफरेंस कितना है 0.5 का, यहाँ 3 और यहाँ 1, 13.5। कितने पे निकालना पिछले वाले 225 और गुणा कर देना है 100। पॉइंट हटा दो 0। 15 से 15 बार कैंसिल, 15 से 9 बार कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 बार और 3 से 5 बार। इस 5 से कितनी बार 2 बार, 3 दूनी आ चुका है 6। तो ये तो आ चुका 6%। अब बात आती है इसके अतिरिक्त, जब 2 वर्षों का अंतर हो, जैसे कहे कि 2 वर्षों में ब्याज आपका 225 और 4 वर्षों में कितना हो रहा है 238.5 इतना धन हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना होता है, इसमें वर्ग चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, ये करनी चढ़ा देते हैं। अगर 3 वर्ष होता है तो क्यूब ये चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो अलग के लिए है, परंतु यहाँ पर क्या था, ये था। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा सेशन में, ये बात दिमाग में रखो अपना। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को जो है बार बार रिवाइज करो। मैं 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ लगभग, तुम्हारे नहीं कि 10 क्वेश्चनों को देखकर अपने मैथ में क्या करो। ठीक है, कल जो हमारी क्लास होने वाली है, कल जो होने वाली है क्लास नंबर 5 होगी हमारी। कौन सी क्लास होगी बच्चा, क्लास नंबर 5 होगी। और अपना 8 बजे जो है ये क्लास होनी है। कितने बजे, 8 बजे क्लास होगी आपकी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी। ठीक है, इसकी 2 क्लास और हैं, एक तो क्लास नंबर 6, एक तो क्लास नंबर आपकी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक तो क्लास नंबर आपकी क्लास नंबर 5 हो जाएगी और दूसरी जो है आपकी 6 हो जाएगी। अभी इसकी 2 क्लास और है, फिर आपके डाउट ले लेंगे। क्या लेंगे, फिर आपके डाउट ले लेंगे, चिंता ना करो। 2 क्लास और करनी है, तो एक तो हो जाएगी कल और एक हो जाएगी उससे नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चा, चलिए कोई बात नहीं। तो अपनी ऐसी ही जादुई ट्रिक के साथ मिलते हैं अपने कल इसी समय इसी सेशन पर। ठीक है, और अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जो दोस्त सेशन को जिन्होंने देखा है तो वो लाइक कर देंगे, सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको फ्री ये सेशन चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपने दोस्तों में शेयर, और जो नए हैं चैनल पर वो कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई ट्रिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।